वेरी गुड मॉर्निंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं उस कैंडिडेट्स के लिए वीडियो बना रहा हूं जो स्टेट में भाग ले रहे हैं। तो इसके पहले हम डिफरेंशिएशन का वीडियो बनाए थे, उसमें हम सारे प्रॉपर्टी को डील किए थे जो स्टेट का सिलेबस है। तो आज हम इंटीग्रेशंस कर रहे हैं ताकि होने वाला स्टेट एग्जाम में आप वहां से कुछ क्वेश्चंस को आप पकड़ लें। पिछला बार इंटीग्रेशन से आपका 3 से 4 क्वेश्चन आया था, तो उम्मीद है कि इस बार भी आएगा। तो एक वीडियो मेरा पर्याप्त होगा इंटीग्रेशन का, जो आप ढंग से देखें तो आप कर सकते हैं। चलिए कुछ फॉर्मूला हम लोग जान लें। जैसे cos x dx, cos x dx, ठीक है। cos x dx को हम लोग बोलेंगे sin x प्लस सी इंटीग्रल कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, को कांस्टेंट दे दिया जाता है। sin x dx माइनस cos x प्लस सी। तीसरा है आपका sec स्क्वायर x dx, ये हो जाएगा tan x प्लस सी। चौथा है आपका cosec x cot x dx, ये आपका हो जाएगा माइनस cosec x प्लस सी, ठीक है। पांचवा आपका है sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x dx, ये हो जाएगा sec x प्लस सी हो जाएगा। और cosec स्क्वायर x dx माइनस cot x प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रल x के पावर n dx, इन x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 प्लस सी होता है। यदि हम कहें कि x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम कहेंगे क्या हो जाएगा, यहां से x के पावर 2 प्लस 1 बटा में 2 प्लस 1 प्लस सी, यानी x क्यूब बटा में 3 कर देते हैं। यदि हम मान लीजिए लिख दें कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटीग्रेशन इसका dx निकालें, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग इंडिविजुअल निकाल देते हैं। 3x स्क्वायर dx प्लस 4x dx हो जाएगा और 5 dx हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, 3x के पावर n dx, पावर 1 बढ़ा देंगे तो 2 था तो 3 हो जाएगा, x क्यूब बटा में 3 प्लस 4x स्क्वायर बटा में 2 प्लस 5 dx का x होता है प्लस सी, ठीक है। e टू दी पावर एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही e टू दी पावर x ही होता है, ठीक है। तो ये रहा बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लोग प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिसमें हम लोग डिफिनिट और इनडिफिनिट दोनों पे हम लोग एक नजर डाल लेंगे, ठीक है। डिफिनिट इंटीग्रेशन और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन दोनों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कर पाए। मैं बार बार बोल रहा हूं, एसटेट वाले विद्यार्थी के लिए पूरा कंप्लीट इस वीडियो को देखने के बाद एसटेट वाले का इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। क्लियर है, ठीक है। जैसे आपका a टू दी पावर x dx भी दे सकता है, तो a टू दी पावर x बटा में log a प्लस सी इसका हो जाएगा। क्लियर है। अब आपका कुछ ऐसे हैं जो जिसे इंटीग्रल tan x dx जो आपका होगा, ये हो जाएगा log sec x प्लस सी। उसी प्रकार cot x dx, ठीक है। तो log क्या हो जाएगा, sin x प्लस सी। इस चीज को लोग देख भी ले कैसे होता है। तो जैसे cot x dx है, तो cot को हम cos x बटा sin x तो कर सकते हैं,
बटा में dx। यदि हम इसको t मानते हैं, क्या माने, t माने, जिसे रेट मान लें, t बराबर sin x मान लेते हैं। तो जब t को sin x मानेंगे तो हम dt को बटा dx करेंगे, तो sin का डिफरेंस इसमें क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो dt के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, cos x dx। अब देखिए cos x dx की जगह को हम लोग dt लिख देंगे, और नीचे में आपका इसको हम t माने थे, और dt बटा t को हम log t बोलते हैं, प्लस c। और t हम किसको माने थे, तो sin x को माने थे, तो log sin x प्लस c हो गया। तो इस चीज को हमने डायरेक्ट लिख दिया था, यानी आपके दिमाग में चलना चाहिए dx बटा x जब भी आए तो आपका log x हो जाएगा, log x प्लस c इज इंटीग्रल कांस्टेंट है। इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार आपको दे सकता है sec x dx। sec x dx का log sec x प्लस tan x हो जाता है प्लस c, ठीक है ना। cos sec x dx, इसको हम लोग बोल सकते हैं log cos sec x माइनस cot x प्लस c। क्लियर है दोस्तों। कुछ कभी कभी, हालांकि इस तरह का तो चलिए जान लेते हैं, एग्जाम को कहा नहीं जा सकता, क्या पूछ सकता है ना। अपने से पूरा तैयार रहना है। dx बटा में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx बटा में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया 1 बटा 2a log x माइनस a बटा में x प्लस a प्लस c हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार dx a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 बटा 2a log a प्लस x बटा में a माइनस x प्लस c हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्लियर है। चलिए कैसे, dx बटा एक्स स्क्वायर, dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बराबर tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। 1 बटा ए कॉन्स्टेंट बार होता है, सो 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी होता है। क्लियर है दोस्तों। अब dx बटा में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी हो जाएगा, क्लियर है। सो dx बटा में, क्लियर, एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और एक इसमें का और बच जाता है इंटीग्रल dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी बोल सकते हैं। तो मैंने सारे फॉर्मूला रिलेटेड जो इंटीग्रेशन है सारे को मैंने लिख दिया, जो भी आपके फॉर्मूला बेस से आएंगे उसको आप कर सकते हैं, क्लियर है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे काम करेंगे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग काम करेंगे, चलिए।
क्वेश्चन इस प्रकार है आपके पास, इसे मान लिया जाए ax² प्लस bx प्लस c dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो पहले सबका इंडिविजुअल कर लेंगे। ax² dx प्लस bx dx प्लस c dx। कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लीजिए। a x² dx b x dx c dx। सो मैंने बताया है x के पावर n dx, x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1। तो 2 है तो एक बढ़ा दीजिए, x³ बटा 3, यहाँ एक है तो बढ़ा दीजिए bx² बटा में 2, dx का x हो जाएगा प्लस कोई भी इंटीग्रल कांस्टेंट यहाँ k डाल दीजिए। चूंकि c था, कोई भी इंटीग्रल कांस्टेंट आप डाल सकते हैं। समझ पा रहे हैं? एक बात यहां गौर से समझना होगा, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ साइन के एक्स की मैं बात करूं, ये डिफरेंशिएशन है। तो हम लोग क्या था, कांस्टेंट जो है पहले आएगा k, और साइन का क्या हो जाता है कॉस, k कॉस के एक्स हो जाता है। लेकिन हम आपसे कहें कि यदि इंटीग्रेशन साइन के एक्स निकालना हो तो क्या करेंगे। तो इस बात को दोस्त समझना होगा कि डिफरेंशिएशन में ये जो है मल्टीपल में आता था और इंटीग्रेशन में डिवाइड में जाएगा। तो के को हम लोग 1/k पहले कर लेंगे, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो यहां माइनस लगा दिए कॉस के एक्स प्लस सी, यानी -1 बटा के कॉस के एक्स प्लस सी हम देंगे। इस बात को आपको समझना होगा। क्लियर है? तो चलते हैं प्रैक्टिस के दौर में, और मैं समझता हूं कि इतना काफी होगा जो कि आपके हर एक प्रश्न को करने में जो रिलेटेड होगा डिफरेंशिएशन से, इंटीग्रेशन से। क्लियर है दोस्तों? जैसे क्वेश्चन है x³ प्लस 3x प्लस 4, ठीक है, बट्टा में √x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो ठीक है, तो पहले आप इंडिविजुअल सबको कर लें। x³ बट्टा में √x dx कर ले, 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे, x dx बटा में √x, ठीक है, प्लस 4 dx बटा में √x कर लेंगे। अब देखेंगे, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं x के पावर n dx, x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 होता है। तो देखिए x के पावर 3, ये 1/2 है, 1 के पावर m बटा n, 1 के पावर m माइनस 1 होता है, तो ऊपर जाएगा तो यहाँ पर -1/2 हो जाएगा, और यहाँ एक और जुट जाएगा बट्टा में 3 - 1/2 प्लस 1। उसी प्रकार 3 यहां कर लेंगे हम लोग, x के पावर 1 -1/2 प्लस 1 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 और प्लस 4। देखिए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x के पावर -1/2 प्लस 1 बटा -1/2 प्लस 1 प्लस c दे देंगे। तो होगा क्या, 3 और 1 4, 4 दूने के 8 में से 1 गया 7/2, x के पावर 7/2, यहाँ हो जाएगा 7/2, 2 में से 1/2 जाएगा, 2 में से भी आप 1/2, तो 2 दूने के 4 में से 1 गया 3/2, तो 3x के पावर 3/2, तो नीचे भी 3/2 ही होगा। समझ पा रहे हैं आप? उसी प्रकार 1 में से आधा घटेगा तो आधा बचेगा, x के पावर 1/2, नीचे भी 1/2 प्लस c ही कर सकते हैं। अब इस चीज को यहां फाइनली आप लिखेंगे, 2 ऊपर जाएगा 2/7, x के पावर 7/2 हो जाएगा, 3 गुने 2/3, x के पावर 3/2, 4 गुने 2, ठीक है, और x के पावर 1/2 प्लस 3। तो फाइनली आपका 2/7 x के पावर 7/2 प्लस 2x के पावर 3/2 प्लस 8 है ना, 8 आपका जो हो गया। क्लियर है दोस्तों?
तो x के पावर 1/2 प्लस सी। हो सकता है कि आपका ऑप्शन कॉमन करके भी दे दे, तो ये डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन किस तरह का बोल रहा है। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़े हम लोग। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप बहुत मजे ले रहे होंगे। क्लियर है? जैसे इंटीग्रल है 4e⁻³ प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो 4e⁻³ dx प्लस dx आप कर लेंगे, 4 को बाहर निकालेंगे, e⁻³ dx प्लस dx। जैसा कि हम बताए हैं कि ये कांस्टेंट टर्म डिवाइड में जाएगा, तो e के पावर x का e के पावर x ही होता है, लेकिन कांस्टेंट कितना 3 नीचे चला जाएगा, dx का x हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा c हो जाएगा। तो बहुत आसान है, चीजों को आप कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के रूप में देख लेते हैं, उसका हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। क्लियर है? जैसे सेक स्क्वायर एक्स बट्टा में कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो पहला हम लोग क्या करेंगे कि सेक को 1/cos स्क्वायर लिख देंगे, कोसेक को 1/sin स्क्वायर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 1/cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा और एक नीचे आएगा, dx हो जाएगा। अब sin/cos को हम क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर एक्स लिख देंगे और dx लिख देंगे। एक्चुअली tan स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम उसको ट्रांसफॉर्मेट करेंगे। जैसे कि हम लोग को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो tan स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बोलेंगे। इसका मतलब कि हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर देंगे और dx कर देंगे। यदि आप इतना कर लिए तो अब क्या करेंगे कि सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस dx, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan x होता है, dx का x होता है प्लस c। तो फाइनली आपको जो मिला tan x माइनस x प्लस c मिला। इस बात को आपको समझना होगा। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं, अब तक अभी हम बात कर रहे थे इनडिफिनिट इंटीग्रेशंस का, अब बात करेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट वैल्यू दिए रहेंगे। पिछले बार भी स्टेट्स में 28 जनवरी की एग्जाम जो हुई थी उसमें भी दिया हुआ था, तो उम्मीद करते हैं कि इसमें भी देगा। उसमें 2 डिफिनिट इंटीग्रेशन से 3 सवाल थे। तो जैसे उसमें दिया था पिछला वाला में e⁻x dx लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, तो जैसा कि e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, तो एक बार b को सेट करेंगे और एक बार a को सेट करेंगे, तो एक बार e⁻b माइनस e⁻a हो जाएगा। समझ में आया? उसी प्रकार अब आपको हम यहां समझना है, 2-4 क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन इस प्रकार दे दिया आपका, इंटीग्रेशन 4x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 dx, और लोअर लिमिट आपका 1 है और अपर लिमिट आपका 2 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट। पहले आप इंटीग्रेट करेंगे 4x³ dx, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, 5x स्क्वायर dx, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, 6x dx, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, 9
dx, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। समझ पा रहे हैं आप? अब जैसा कि 4 ये हो जाएगा x4/4। अब यहां पर एक लोअर हो गया, अपर 2 हो गया। उसी प्रकार ये हो जाएगा x3/3, तो लोअर 1 हो जाएगा, अपर 2 हो जाएगा। ये x²/2, लोअर 1 हो जाएगा, अपर 2 हो जाएगा। 9dx, तो x हो जाएगा, लोअर 1 हो जाएगा और अपर 2 हो जाएगा। इस बात को आपको समझना होगा। और बस फाइनली हम लोग वैल्यू रखेंगे, तो 4/4 को बाहर निकाल देते हैं। 4/4। अब जो x स्क्वायर है, एक बार हम 2 सेट करेंगे और एक बार 1 सेट करेंगे। तो एक बार 2 के पावर 4 और एक बार 1 के पावर 4 कर देंगे। प्लस माइनस 5/3 को यहां ले देंगे। x³ 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, और इसके बाद 1/2 को बाहर निकाल देंगे। x² 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और 9 dx है ना, एक बार 2 रखेंगे और एक बार 1 रखेंगे। तो ये 4 कैंसिल, 2 के पावर 4 कितना हो गया 16, 16 में से 1 गया 15, माइनस 5/3, 2 के पावर क्यू 8 में से 1 गया 7 हो गया, प्लस 1/2, 4 में से 1 गया 3 हो गया। क्लियर है? और 2 में से गया 1, 9 ये क्या हो गया 9 हो गया। तो अब हम लोग यदि करें तो 15, 9, 24 हो जाएगा। 24 माइनस 15 में 7 5 35/3 प्लस 3/2 हो जाएगा। ठीक है ना? तो 3 2 का उत्तर यदि हम 6 ले लें तो 6 ले लेते हैं, तो 6 चौक 24, 6 दूनी का 12, 13, 14, 44 हो जाएगा। और 3 दूनी के 6, तो 35 दूनी का 70 हो जाएगा। 2 3 6, तो 3 का 9 हो जाएगा। 144 और 9 153, 153 माइनस 70/6, यानी कि हम कह सकते हैं 3, 15 में 7 गया 8, 83/6। फाइनल जो हमको मिला वो क्या मिला 83/6 मिला। इस बात को आपको समझना होगा। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस लिमिट्स को हम लोग कैसे सेट करेंगे। अपर लिमिट यदि x फंक्शन आ गया, लोअर a है, अपर b है, तो एक बार x यहाँ पर b रखेंगे और एक बार x यहाँ पर a रखेंगे। इस बात को आपको समझना होगा। चलिए एक और प्रैक्टिस कर देते हैं। क्लियर है? मैं समझता हूं इतना करने के बाद आपका स्टेट से जो इंटीग्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, लेकिन संभावना है कि प्रॉब्लम नहीं हो। क्लियर है दोस्तों? जैसे हाँ, जैसे इंटीग्रल cos 2x dx, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2। तो जैसा कि हम बताए हैं कि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट मल्टीपल में जाता है और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट डिवाइड में जाता है। तो कांस्टेंट 2, 1/2, और cos का साइन होता है, तो sin 2x हो जाएगा। अब लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2, तो 1/2 sin 2 गुने π/2 माइनस sin 2 गुने 0, 1/2 sin π माइनस 0। sin π के बारे में आप जान सकते हैं, 0 से 90, 90 से 180, तो sin 180 को हम sin 180 माइनस 0 भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये sin 0, और sin 0 का मान 0 होता है, तो यह भी वैल्यू 0, यह भी वैल्यू 0, 1/2 यानी वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। समझ पा रहे हैं? तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी आपको दिया,
अलजेब्रिक फंक्शन भी कुछ करा दिया। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए, मैं समझता हूं कि इतना करने के बाद आपकी क्वेश्चंस नहीं छूटनी चाहिए। यदि फर्दर मुझे लगे कि और कुछ करना चाहिए इंटीग्रेशन में तो मैं एक और वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।